जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है मेरा वो खास करके यूपी बिहार के लोगों के ऊपर है, क्योंकि अभी अगर तुमको पता होगा कि पंजाब में जो चीज़ चल रही है, पंजाब में होशियारपुर में कुछ चीज़ें हुई है, उसके बारे में हम लोग सविस्तर अच्छे से बात करने वाले हैं। तर सगळ्यात पहिले तर माझी जी मराठी ऑडियन्स आहे त्यांना मला सांगायचं की बाबा हा व्हिडिओ मला जरा हिंदीमध्ये बनवायला लागेल, कारण की मुद्दा तसं झालं आहे, मला जे हिंदी ऑडियन्स आहे आपली थोडंफार त्यांना पण समजवायचं आहे की नक्की काय झालं आहे पंजाबमध्ये, आणि आपण त्याच्यावरती बोललं पाहिजे. तर म्हणून मी हा व्हिडिओ हिंदीमध्ये बनवतोय, तर जरा सामावून घ्या. तो दोस्तों, पंजाब में होशियारपुर नाम की जगह है, जितना मुझे अभी तक पता लगा है पूरा जो चीज़ है वो, वहाँ पर एक 5 साल के बच्चे को मारा गया है, ऐसा कुछ है। और जिसने मारा है वो यूपी बिहार का ही है। तो हुआ क्या है कि जो पंजाब के जो उसके होशियारपुर के आजू बाजू की जो भी जगह है, उन्होंने मिलकर फैसला किया कि जितने भी यूपी बिहार के लोग हैं जिनका कोई भी रजिस्टर्ड नाम नहीं है किसी, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई कहीं पर भी जाकर रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने मेरे वीडियो में पहले भी बताया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब ये लॉ बनाया था कि एवरीवन हैज़ राइट्स टू गो एवरीवेयर, लाइक माइग्रेट एवरीवेयर, बट इसमें भी थोड़ी सी बात ये है कि अगर तुम कहाँ पर भी माइग्रेट कर रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, अलग बात है, माइग्रेशन इज समथिंग डिफरेंट। तो अगर माइग्रेट कर रहे हो तुम लोग, तो वहाँ पर तुमको पहले उधर के पुलिस स्टेशन में जाके रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा कि तुम क्यों आए हो, किस काम के लिए आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, ये सारी चीज़ें, और कितने साल तुम रहने वाले हो वहाँ पर, क्योंकि तुम हो यूपी बिहार के और तुम जा रहे हो दूसरे स्टेट में, समझ रहे हो। तो वहाँ का कल्चर, वहाँ सब तुमको अडेप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू सारी चीज़ें तुमको अडेप्ट करना पड़ता है। तुमको उधर का रजिस्टर्ड सब रहना चाहिए, तुम्हारा नाम वहाँ पर, तो ये सब होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि वो एक इंसान की वजह से, यूपी बिहार का जो भी, वो मेरे को प्रॉपर नाम याद नहीं है, लेकिन उसके वजह से सारे जितने भी यूपी बिहार भाई बहन हैं, बच्चे, सबको अल्टीमेटम दिया। जैसे गुजरात में हुआ था, जैसे आसाम में हुआ था, वैसे ही यहाँ पर भी पंजाब में कर रहे हैं कि सबको भगा रहे हैं। मतलब सब लोग, जो ट्रेन मिल रही है, जो जल्दी वाली ट्रेन मिल रही है, वहाँ से भाग रहे हैं और यूपी बिहार आ रहे हैं। अभी आधे लोग यूपी बिहार जाएंगे, आधे लोग वापस महाराष्ट्र आएंगे। मेरा प्रॉब्लम हमेशा इससे ही है कि अभी आप लोग इस पर सवाल नहीं उठाओगे, आप लोग इस पर नहीं बोलोगे, जो सिर्फ यूपी बिहार वाले नहीं, जो हिंदी लोग हैं, जो मराठी के ऊपर जब हुआ था तब गुस्सा कर रहे थे, वही लोग आज पंजाब के ऊपर मुझे बोलते हुए नहीं दिख रहे। वही लोग सिर्फ मराठी लोगों को गाली दे देते, अभी तक ये लोग गाली दे रहे मराठी लोगों को कि मराठी लोग ने ये किया, वो किया, मनसे ने ये किया, वो किया, राज ठाकरे ने ये किया, वो किया। लेकिन वो लोग आज मुझे पंजाब के लोगों को बोलने में उनकी हिम्मत नहीं है आज भी। मैंने बहुत, मतलब बोल रहे हैं लेकिन बहुत कम बोल रहे हैं कंपेरेटिवली। अभी मुझे बोलना यही है कि जब महाराष्ट्र की बात होती है, महाराष्ट्र में तो बहुत संख्या में यूपी बिहार वाले, बहुत, मतलब बहुत संख्या में, कभी उनको इसके ऊपर से नहीं मारा गया। आजकल तो अगर तुम क्राइम रेट पढ़ोगे, क्राइम रेट किसकी वजह से क्राइम बढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में क्राइम ये यूपी बिहार के लोगों की वजह से बढ़ा है। ये फैक्ट है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, स्पेसिफिक मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि क्राइम रेट अगर तुम पढ़ोगे, जाके अपने पुलिस स्टेशन में पास में देख लेना कि जो भी क्राइम रेट बढ़ा है, ये मोस्टली जो माइग्रेटेड लोग हैं, पहले से जो यूपी बिहार के लोग रह रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों जो पहले से रह रहे हैं, उनकी जो क्या बोलते हैं ना, खानदान पूरी यहाँ पर मुंबई में गई है, तो उनको मराठी भी अच्छी आती है, उनका कल्चर भी उन्होंने मराठी का अडेप्ट कर लिया है, महाराष्ट्र का अडेप्ट कर लिया है। लेकिन कोई कोई लोग हैं जो नए नए खून जो दौड़ता है उनके अंदर, वो लोग आते हैं। अभी बीच में भी देखा तुमने, एक यूपी बिहार का लड़का था, उसने एक मराठी जो लड़की थी डॉक्टर के यहाँ पर, वो जो काम कर रही थी, उसको सीधा छाती पर लात मारा था। इतनी सी बच्ची थी वो, बहुत छोटी, 17-18 साल की होगी, उसकी छाती पर सीधा लात मारा, वो गिर गई थी। उसकी सांस अगर रुक जाती, उसको कुछ हो जाता, वो मर जाती, तो क्या होता, कौन जिम्मेदार होता इस चीज़ के लिए। और फिर अगर महाराष्ट्र के जो सरकार है, अगर वो नियम बनाती कि अब जितने भी माइग्रेटेड लोग हैं और उनका अगर रजिस्टर नहीं है यहाँ पर, तो उनको भगा दिया जाएगा, तो कैसा लगता। तो सब लोग आ जाते बोलने के लिए, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र को बोलने के लिए तो ईजी है, क्योंकि महाराष्ट्र ज़्यादा टैक्स भर रहा है, महाराष्ट्र इकोनॉमी में सबसे ऊपर है, महाराष्ट्र का जीडीपी सबसे ज़्यादा है ना। ये तो बोलने के लिए बहुत आसान है ना सबको।
और मतलब मेरे को समझ नहीं आता है कि पंजाब में जो हो रहा है ना, उसके ऊपर जो ये बिहार के जो नेता है ना, जो राहुल गांधी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तेजस्वी यादव जब अपना इलेक्शन होता है, जब चुनाव होता है, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सब बिहार के आदमियों के लिए, बिहार के मतलब जो लोगों के, उनके लिए ही हम दान धर्म करेंगे, उनके लिए ही सब हम हमारा जीना ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो कब बोलेंगे इसके ऊपर? मैंने कुछ देखा फेसबुक पर उनका पोस्ट कि क्या कि बिहार में होगा बेरोजगार, मतलब क्या बेरोजगारी खत्म, बिहार में होगी बेरोजगारी खत्म। कहाँ पर बेरोजगारी खत्म? बेचारे उन लोगों को मुंबई आना पड़ रहा है, महाराष्ट्र आना पड़ रहा है, कई लोगों को पंजाब जाना पड़ रहा है। मतलब वो लोग सिर्फ माइग्रेट ही कर रहे हैं। आप कब उसका विकास करोगे बिहार, यूपी बिहार का? और कब उन बेचारों को, जिनको मतलब अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है और वहां पर उनको सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी मिल रही है, ठीक है? और जब महाराष्ट्र में तो सिर्फ उनको सिर्फ भाषा सीखने के लिए बोला था। जब उन्होंने सामने से बोला कि बाबा, और सारे यूपी बिहार के नहीं थे, बहुत दूसरे दूसरे इसके भी थे, यूपी बिहार के लोग बहुत अच्छी मराठी भी बोलते हैं, मेरे बहुत दोस्त है जो अच्छी मराठी बोलते हैं, तो वो बात है ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, जिनको पंजाब में सोचो एक आदमी की वजह से, एक इंसिडेंट की वजह से सारे के सारे लोगों को यहाँ पर मतलब बिहार में भगाया जाए। सोचो, एक बात को तुम सोचो, अभी कोई नहीं बोल रहे, लेकिन है ना, ना तेजस्वी यादव, ना राहुल गांधी, ना कुछ किसी ने यूपी बिहार के लोगों के लिए स्टैंड नहीं लिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। और जो ये नेता लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव के टाइम पे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, यूपी बिहार के लोगों को उनको पूछना चाहिए सवाल कि हम लोगों को क्यों, वजह क्या है कि हम लोग को इधर से उधर जाना पड़ रहा है खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए? रीज़न क्या है? हम हमारे राज्य में पैसा कमाकर क्यों नहीं रह सकते? ये सवाल आपको पूछना चाहिए आपके राज्यकर्ताओं से। मैंने हमेशा बोला, आज अगर हमारे महाराष्ट्र में राज्यकर्ता ठीक से काम नहीं करते तो हमारा काम है, मैं वीडियो बनाता हूँ, हमारा काम है कि उनको सवाल पूछना कि ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लोग इतना क्यों सफ़र कर रहे हैं। वैसा ही आपको भी आपके राज्यकर्ताओं को सवाल पूछना चाहिए। इतनी आसान सी बात है। यही मेरा आज तक का कहना है। मेरे को किसी यूपी बिहार के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी राज्य में जा रहे हो और उस राज्य का आपको कल्चर भी अडेप्ट नहीं करना है, उसकी भाषा भी अडेप्ट नहीं करनी है, लेकिन आपको उधर कमा कर रहना है, तो ऐसा नहीं चलता है। आप कहाँ पर भी जाओ, अगर आप कल इंडिया छोड़कर दूसरी कंट्री में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, आप उधर यूपी बिहार की भाषा नहीं यूज़ कर सकते, या मैं उधर जाके मराठी भाषा यूज़ नहीं कर सकता। मेरे को इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी मेरे को इंग्लिश। इतना सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर जो ज़्यादा मतलब जिसका महाराष्ट्र, किसका? मराठी लोगों का है। हमारे मराठी लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया है, खून बहाया है, तभी जाके ये मुंबई, ये महाराष्ट्र उनके हाथ में मिली है। तो इतनी आसान सी बात है, इतना नॉर्मल सी बात है कि आपको भी वो चीज़ करनी चाहिए। उनका सम्मान करके, भाषा का सम्मान करके, मराठी भाषा का सम्मान करके आपको बात करनी चाहिए। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ महाराष्ट्र में होती है, तब लोगों को बड़ा याद आता है कि बाबा यूपी बिहार के लोगों के ऊपर, नहीं तो फिर गुजरात के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन यही यूपी बिहार के लोगों को जब पंजाब में भगाया गया, आसाम में भगाया गया, उनको गुजरात में, सोचो आसाम में तो काट काट कर, मार कर, मतलब भेजा उनको। गुजरात में भी सेम चीज़ भगाया गया, मार मार कर। अभी अभी पंजाब में हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इनको इनको क्यों नहीं बोलोगे आप? महाराष्ट्र में तो ये सब होता भी नहीं है, अभी तक हुआ भी नहीं महाराष्ट्र में, लेकिन तो भी महाराष्ट्र को सब गाली दे रहे हैं, हाइप बना, क्योंकि महाराष्ट्र में तो न्यूज़ मिलने वाली है। राज ठाकरे के ऊपर बोलेंगे तो टीआरपी मिलेगी हिंदी न्यूज़ चैनल को। उसके बाद में आसाम के ऊपर नहीं, चुप, क्योंकि सरकार को चलाना है ना सब। हिंदी न्यूज़ मीडिया चला रही कौन है? गोदी मीडिया। हिंदी न्यूज़ मीडिया का नाम ही दूसरा गोदी मीडिया। तो मुझे यूपी बिहार के लोगों को इतना ही कहना है, यूपी बिहार के सारे हिंदी लोगों को, और कोई ऐसे मराठी लोग हैं जिनको अपनी भाषाओं के ऊपर प्रेम नहीं, उनको यही बोलना है कि अपना अपना राज्य बड़ा करो, अपनी अपनी भाषा बड़ा करो, अपना अपना अगर स्टेट बड़ा करोगे तो तुमको किधर जाने की गरज नहीं पड़ेगी, रोजगार के लिए, कुछ भी जाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाने की गरज नहीं पड़ेगी। अगर कल यूपी बिहार के लोग यूपी बिहार में जाके उस राज्य को बड़ा करेंगे तो उनको गरज ही नहीं पड़ेगी वहां से यहाँ आने की। और अगर आप अपने राज्यकर्ताओं से सवाल पूछोगे कि बाबा ये क्यों हो रहा है, ये हमको क्यों नहीं यहाँ पर जॉब मिल रही है, या हमको क्यों नहीं यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, तो उनको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग उनको जिता कर दे रहे हो, वो भी किस पर, हामी पर। अभी ये बोला है कि बाबा बेरोजगारी हटेगी, तो कब हटेगी, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। और जब ऐसे इंसिडेंट होते तब आपके नेता लोग कहाँ रहते, ये मेरा सवाल है। तो आप सबको सावधान रहना चाहिए इस बारे में, और सोचना चाहिए कि बाबा हम लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है, ये क्यों करना पड़ रहा है। ये सब सवाल आपको
दिमाग में डालना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइग्रेट सिर्फ यूपी बिहार के ही है, क्वांटिटी अगर बात करें हम लोग तो, और उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनका स्टेट ही डेवलप नहीं है। बस मेरा इतना ही कहना है कि बाबा जैसे मराठी लोग, जैसे महाराष्ट्र के लोग अपने सरकार को सवाल पूछते, वैसे आपको भी आपके राज्यकर्ताओं को सवाल पूछना पड़ेगा। कब आएगा ये वक्त जब आप, कब तक आप शांत बैठोगे, कब तक आप ऐसे ही रहोगे कि अब कुछ नहीं, जाने दो जाने दो, और दूसरे राज्यों में आते रहोगे? नहीं, हर एक राज्य की कैपेसिटी होती है, हर एक राज्य का एक लैंड होता है, उतने ही लोग वहाँ पर रह सकते हैं। मेरा कहना इतना ही है दोस्तों कि अब बस सावधान रहो। हमेशा मैं बोलता हूँ मेरी वीडियो से कि सावधान रहो। तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, तुम्हारी भाषा को जरा प्राधान्य दो और उसको बचाओ, तुम्हारी ज़मीन को बचाओ, नहीं तो बाहर के लोग आएंगे और यही करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।